आज हमारा देश, हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आधुनिक हो चुका है, फिर भी हमारे ही समाज का एक नारी शक्ति क्या आज भी एक कठपुतली की भांति हमें प्रतीत होती है? इसी प्रश्न को मैं हमारे पिताजी श्री राहुल जी लाड से करना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है आज भी कहीं न कहीं जो महिला है वो पुरुष के नीचे दबी हुई है? क्या हम उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे क्या प्रतीक हैं जो आज भी हमें लगते हैं कि महिलाएं पुरुष के पीछे ही है, आगे नहीं? अगली आवाज़ मेरे पिताजी की होगी। मेरी पुत्री द्वारा पूछा गया प्रश्न काफ़ी सामाजिक रूप से एक ज्वलंत विषय है, जिसको आपने बड़े हृदय से अपने मन से उठाया है। मैं इसका आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अंदर एक चेतना में एक प्रश्न आपने हमसे पूछा है, जो समाज की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का एक आधा हिस्सा जो महिलाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जो काफ़ी ज्वलंत विषय है। हम आदिकाल से इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर रहे हैं। रामायण काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं ने अपना जीवन काफ़ी संघर्ष में बिताया है, पर कदाचित कुछ ऐसी घटनाएं अगर होती है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, तो उससे समाज काफ़ी व्यथित होता है। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि महिलाएं दबी है, कुचली गई है, काफ़ी उनका दोहन किया गया है, ये सत्य है। हमें इस पर बड़े जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। हमें इसमें मूल व्यापक बदलाव लाने पड़ेंगे। केवल बदलाव संविधान और नीतियों के द्वारा ही नहीं लाकर हम परिवार के अंदर हमें अपनी बच्चियों को, अपने अग्रज महिलाओं को सम्मान देना होगा, शिक्षा देना होगी। हम शिक्षा देने में काफ़ी पीछे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यूरोप से लेकर कई ऐसे जो राष्ट्र रहे हैं, उन्होंने महिला शिक्षा को काफ़ी अग्रणी माना है। अगर हम शिक्षा के द्वारा महिलाओं में एक जागृति पैदा करेंगे, उनमें आत्मचेतना की ओर लौटेंगे। हमारे आदिकाल में जब हमारा वैदिक काल रहा है, उस वैदिक काल में महिलाएं काफ़ी शिक्षा, जैसे गार्गी जैसी महिलाएं हुई थी जिन्होंने काफ़ी विदुषी थी। हमने महिलाओं को शिक्षा से दूर किया और उसको पर्दा प्रथा, कई ऐसी जो कुरीतियाँ थी उसमें धकेला गया। आज ज़रूरत इस बात की है कि महिला स्वयं जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए लड़े और कदम से कदम पुरुष का साथ दे। हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे भी रहे हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे शिवाजी की माँ जीजाबाई हो, मीरा ने अपनी भक्ति के द्वारा एक नई चेतना पैदा की। जिस काल में कबीर, तुलसीदास जी जैसे महान कवि हुए थे, उस काल में मीरा ने भी अपना स्थान बड़ी गहराई से लोगों के सामने पहुंचाया है। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं और विशेषकर लड़कियां जो भावी पीढ़ी की ओर बढ़ रही है, उसमें एक सम्मान का भाव ये न पैदा करें कि वो कमज़ोर है, अपितु ये पैदा करें कि वह बराबर की सहभागी है। अगर इसी सहभागिता का सिद्धांत जो अगर हम लागू करेंगे तो महिलाएं कभी, मेरी बेटी के द्वारा पूछा गया प्रश्न, कोई प्रश्न कर नहीं पाएगा। हम निरंतर अपने चलते जाएं, महिलाओं को साथ लेते जाएं। यही मेरा निवेदन है। जय श्री राम। आपसे मैं ये प्रश्न करती हूँ कि हर वर्ष दीपावली को इतने हर्षोल्लास के साथ मनाने का मूल अर्थ क्या है? सभी लोगों को मेरी ओर से
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, बड़ा ही नितांत एक लौकिक और आध्यात्मिक प्रश्न है। लौकिक माने तो यह है कि जीवन में अपार खुशियों का एक प्रतीक होता है। जिस तरह से हमारे आसपास वातावरण में लोगों के बीच में बीजारोपण होता है, फसल आती है, तो किसान, मजदूर, आम लोग काफ़ी हर्ष मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो खुशियों का जो पर्व जो कार्तिक मास के ऊपर लेके आता है, वो दीपावली का पर्व आता है। उसी तरह एक रामायण काल में राम जी ने रावण कर विजय प्राप्त कर पुनः अपने देश अयोध्या आए थे। इस खुशी में लोग भारत के अंदर दीपावली मनाते हैं। दीपावली का यही अर्थ है कि हम जागरूकता के साथ, समझ के साथ राम के पद चिन्हों पर चलते हुए राम राज्य की पुनर्स्थापना करें। यही विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।